सोचो जरा, अगर कोई कहे कि पूरे ब्रह्मांड का संचालन करने वाला भगवान सो रहा है, न युद्ध में न ध्यान में बल्कि विश्राम में, और वो भी एक सर्प पर, क्या ये सिर्फ कहानी है या फिर ये ब्रह्मांड का सबसे गहरा रहस्य? आज धर्मावर्स पर हम जानेंगे विष्णु शेषनाग पर ही क्यों लेटे हैं, उनकी निद्रा असल में क्या है और इसका तुम्हारी जिंदगी से क्या संबंध है। ये कोई साधारण नींद नहीं है। सबसे पहले एक भ्रम तोड़ते हैं। भगवान विष्णु सो नहीं रहे। ये नींद मानव थकान की नहीं है। इसे कहा जाता है योग निद्रा, एक ऐसी अवस्था जहाँ चेतना जागृत रहती है पर कर्म रुके होते हैं। जब ब्रह्मांड प्रलय और सृष्टि के बीच एक श्वास लेता है, तभी नारायण क्षीर सागर में योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। ये विराम है, ये ठहराव है, ये रीसेट है। शेषनाग कौन है? अब सवाल, सर्प क्यों? क्यों नहीं सिंह? क्यों नहीं गरुड़? क्यों नहीं सिंहासन? क्योंकि शेषनाग कोई साधारण सर्प नहीं। शेष का अर्थ है जो अंत में भी शेष रहे। जब ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, नाम मिट जाए, रूप बिखर जाए, तब भी जो बचे वो है शेष। शेषनाग प्रतीक है अनंत काल का, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का, कुंडलिनी शक्ति का, जिस पर पूरा अस्तित्व टिका है। विष्णु शेष पर क्यों विश्राम करते हैं? यहाँ सबसे गहरा अर्थ छुपा है। विष्णु शक्ति पर नियंत्रण नहीं रखते, वो शक्ति पर भरोसा करते हैं। शेषनाग को दबाया नहीं गया, मारा नहीं गया, काबू में नहीं रखा गया, बल्कि उसे आधार बनाया गया। संदेश साफ है, जो अपनी ऊर्जा से डरता नहीं, जो अपनी शक्ति को दबाता नहीं, जो केओस को एनिमी नहीं बनाता, वही नारायण की अवस्था तक पहुंचता है। क्षीर सागर का अर्थ। क्षीर सागर कोई समुद्र नहीं, ये मन का प्रतीक है, जहां विचार उठते हैं, इच्छाएं लहर बनती हैं और अहंकार डूबता उतर आता है। उस सागर के बीच विष्णु शांत लेटे हैं। मतलब संसार चलता रहता है, हलचल होती रहती है, पर जो केंद्र में स्थिर है वो विचलित नहीं होता। यही असली योग है। लक्ष्मी का स्थान। ध्यान दो, लक्ष्मी विष्णु के पैरों में बैठी हैं। क्यों? क्योंकि धन सिर पर नहीं चढ़ाया जाता, धन सेवा में रखा जाता है। जो धन को मस्तिष्क पर बिठा देता है वो विनाश की ओर जाता है। जो धन को धर्म के चरणों में रखता है वो स्थिरता पाता है। ये कथा तुम्हें क्या सिखाती है? अब सबसे जरूरी प्रश्न, इसका तुम्हारी जिंदगी से क्या लेना देना? बहुत कुछ। जब तुम्हारा जीवन केओटिक लगे, भविष्य अनिश्चित लगे, भीतर डर सर्प की तरह कुंडली मारे बैठे, तब विष्णु बनने की जरूरत नहीं। बस इतना सीख लो, शक्ति से लड़ो मत, डर को कुचलो मत, उसे समझो और उसी पर स्थिर हो जाओ। तभी असली शांति आती है। याद रखना, भगवान विष्णु शेषनाग को नहीं मारते, वो उस पर विश्राम करते हैं, क्योंकि जो अपनी सबसे खतरनाक शक्ति पर शांत हो सकता है, वही पूरे ब्रह्मांड को संभाल सकता है। अगर आज तुम्हारी जिंदगी अस्थिर लग रही है, तो शायद तुम्हें भी अपनी शेष शक्ति पर लेटना सीखना है। कमेंट में लिखो नारायण तत्व। लाइक करो अगर तुम्हें शांति चाहिए। शेयर करो उस इंसान से जो केओस में जी रहा है। सब्सक्राइब टू धर्मावर्स, क्योंकि यहाँ हम कहानियां नहीं सुनाते, हम चेतना को जगाते हैं।